बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मैट्सुमे इंटरनेशनल फेलोशिप जापान की तरफ से। आज एक अनाउंसमेंट हुई है कि अगर आपका पोस्ट डॉक्टरेट करने का इरादा है, आपने डॉक्टरेट की है किसी भी सब्जेक्ट में जो साइंस रिलेटेड हो, और आप पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशंस में इंटरेस्टेड है, तो 6 मंथली जापान में आपको मौका मिलेगा अपनी रिसर्च करने का। जापान के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च कर सकते हैं 6 महीने के लिए, और आपको जो फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस फाउंडेशन की तरफ से, जिसका नाम है मैट्सुमे इंटरनेशनल फाउंडेशन। और इनकी स्कॉलरशिप के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस फाउंडेशन की बात करेंगे। एक्चुअली डॉक्टर मैट्सुमे जापान के एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर्स में है, जिन्होंने 1979 में अपना एक फाउंडेशन बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा है मैट्सुमे इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके तहत वो हर साल 15 स्टूडेंट्स को जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री की है, इन्हें पीएचडी डिग्री की है, उनको जापान के किसी भी इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए 6 महीने की फेलोशिप देते हैं। इस साल भी उन्होंने इसको ओपन किया है। इस वक्त ये ओपन है। आप चाहते हैं जापान के किसी भी इंस्टीट्यूट में साइंस सब्जेक्ट्स में पोस्ट डॉक्टरेट करना, चाहे ये मेडिकल साइंस हो, चाहे ये जनरल साइंसेस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो साइंस रिलेटेड हो, उसमें अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं या रिसर्च फेलोशिप चाहते हैं आफ्टर पीएचडी, तो इस फेलोशिप के तहत आप आ सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फेलोशिप के बारे में, कैसे आप अप्लाई करें, क्या क्या चीजें इसमें कवर है, और किस तरह इस फेलोशिप को आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम इस तरह शुरू करेंगे। तो इस वक्त की जो कॉल है रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम 2025, जो इस वक्त अनाउंसमेंट ओपन है, इसको देखने के लिए यहाँ पर उन्होंने फेलोशिप अनाउंसमेंट पीडीएफ फॉर्म में दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैट्सुमे इंटरनेशनल फाउंडेशन की जो बुकलेट है, जिसमें आप इस फाउंडेशन के बारे में जान सकते हैं, डॉक्टर मैट्सुमे के बारे में जान सकते हैं, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए, इस वक्त इस फेलोशिप को ओपन किया गया है, बल्कि अप्रैल 2024 से ये ओपन है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 जून, यानी अभी आपके पास तकरीबन एक महीना है इसमें अप्लाई करने के लिए। इस फेलोशिप को हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1 कि आप नॉन जापानीज होने चाहिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, जो जो हमारी जबान इस वक्त जिसके साथ में मुखातिब हूँ, वहां से आप एलिजिबल है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जापान का कोई भी जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ का जो होस्ट प्रोफेसर है, उसकी तरफ से आपको लेटर होनी चाहिए। यानी आपको क्या करना है, जापान में जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, उस प्रोफेसर को आप कांटेक्ट करें, उसको कहें कि आप मुझे होस्ट बनाएं, और अगर वो आपको लेटर दे देता है, एक्सेप्ट कर देता है, तो उस एक्सेप्टेंस लेटर के बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। उस प्रोफेसर को कोई चीज नहीं देनी पड़ेगी। वो पूरा जो रिसर्च का खर्चा है, वहां पर आपका रहना है, एकोमोडेशन है, स्टाइपेंड है, वो आपको इस फाउंडेशन की तरफ से मिल जाएगी। तो ये जरूरी है कि आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए होस्ट इंस्टीट्यूट से, जो भी जापान में है। तो इसके बारे में आपको पहले से ही जापानीज प्रोफेसर को लिखना पड़ेगा, अपना जो सीवी है, या अपना जो प्रोजेक्ट है, या अपने जो पेपर्स है, वो आपको दिखाने पड़ेंगे। इनके मुताबिक आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास सबमिटेड पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और आपकी एज 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज में कहते हैं कि आपके पास जापानीज लैंग्वेज होनी चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। आईएलटीएस टॉफल की कोई जरूरत नहीं है, बस यह है कि आप इंग्लिश बोलचाल आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह उनका यह है कि ये जो फेलोशिप है, ये सिर्फ इस प्रोग्राम के बारे में आपको मिल जाएगा, कोई और शॉर्ट विजिट या दूसरी चीजों में ये आप हासिल नहीं कर सकते। और जब आप इसको पूरा करें, तो फिर आप अपनी कंट्री में जाके इनके जो कोर वैल्यूज है मैट्सुमे इंटरनेशनल फाउंडेशन के, उन कोर वैल्यूज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है जो किसी भी फेलोशिप को हासिल करने के लिए आपको हासिल करने पड़ेंगे।
उसके बाद किन रिसर्च फील्ड्स में आप आ सकते हैं, देखिए उन्होंने जनरल सब्जेक्ट्स दिए हैं नेचुरल साइंसेज में। उसमें सब किस्म के जो साइंटिफिक फील्ड्स है, चाहे बायोलॉजी रिलेटेड है, चाहे केमिस्ट्री रिलेटेड है, फिजिक्स रिलेटेड है, एनवायरनमेंट रिलेटेड है, उसमें आप आ सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप है, मेडिसिन में आप है, तो इन सब्जेक्ट्स में वो प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल साइंसेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते, मगर ये तीन सब्जेक्ट्स यानी नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में प्रायोरिटी देंगे। मगर अगर आप सोशल साइंसेज से भी है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप का जो टाइम है, पीरियड है, वो है 6 महीना, यानी मैक्सिमम 6 महीने तक ही आपको फेलोशिप मिल जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच में किसी भी 6 महीने में आप आ सकते हैं। हमारे वो फ्रेंड्स जो इंडिया में या पाकिस्तान में हैं और उनकी छुट्टियां हो जाती है 3 महीने, 3 महीने वो सेबैटिकल लीव पे इस फेलोशिप में आ सकते हैं। तो आपको अपनी जॉब भी छोड़नी नहीं पड़ेगी अगर आप जॉब में हैं। कितने फेलोशिप देते हैं ये पर कॉल में, तो 15 यहाँ पर उन्होंने लिखा है, तो 15 कैंडिडेट्स को ये प्रेफर करते हैं, ये फेलोशिप देते हैं। याद रखिएगा कि फेलोशिप जो है सिर्फ ये देते हैं जो एशियन कंट्रीज में हो, यानी यूरोपियन कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज के लिए ये फेलोशिप नहीं है। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि जो होस्ट इंस्टीट्यूट आपका जापान है, वो वहां से आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने पहले अर्ज किया। और मैत्सुमा इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से ये क्लियर है कि ये आपको उसमें मदद नहीं करेंगे, यानी आपको खुद से करना पड़ेगा। फेलोशिप की डिटेल्स अगर हम जाने आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले उन्होंने जो लिखा है कि 2,20,000 जापानीज येन आपको मंथली ये देंगे। आपका जो रिसर्च एक्टिविटीज कवर करने के लिए, यानी आप मटेरियल वगैरह जो उस लैब में आपको चाहिए, तो 2,20,000 येन ये आपको देंगे आपकी रिसर्च के लिए मंथली। और 1,20,000 येन ये आपको देंगे आपका जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लिविंग है जापान में, यानी जो ही आप जापान में जाएंगे पहले ही पहुंचने के साथ साथ आपको 1.20 यानी 1,20,000 जापानीज येन आपको देंगे इनिशियल। उसके बाद ये आपको राउंड ट्रिप भी देंगे अपनी कंट्री से जापान और जापान से बैक। इंश्योरेंस भी आपका इसमें कवर है, पर्टिकुलरली मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाए। इसी तरह अगर आप इस दौरान यानी आपका जो स्टडी में कोई टूर हो जापान या उससे बाहर, तो ये उसको भी स्टडी टूर भी इसमें एक कवर हो जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर कुछ और चीजें लिखी है कि ये आप फेलोशिप आप एक बार ही हासिल कर सकते हैं, और उन इंडिविजुअल्स को ये एलिजिबल हो जाता है जिनके पास ये लेटर, यानी लेटर जो होस्ट इंस्टीट्यूट की जो लेटर है वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। और ये उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो एकोमोडेशन या बाकी चीजें जो है ये आपको देखना पड़ेगी, ये आपको जो ऊपर 2,20,000 ने दिया है उसमें आपको कवर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, जैसा कि मैंने आपके सामने बताया, सबसे पहले आप ये अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्म उन्हें दिया है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह का फॉर्म जैसा मैं आपके सामने दिखाऊं, इसमें जनरल डिटेल्स आपको देखने पड़ेंगे, मैरिटल डिटेल्स, आपका फील्ड ऑफ स्टडी, आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री, पीएचडी में टॉपिक क्या रहा है, आपके कितने पेपर्स हैं, आपके फेलोशिप वगैरह कुछ मिली है, जो भी एक जनरल चीजें होती है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये तमाम चीजें आपको भेजनी है 30 जून तक। तो याद रखिएगा कि ये जो डिटेल्स आप देंगे उसमें आपको होस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन को इस फाउंडेशन को भेजने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास होस्ट लेटर होनी चाहिए, होस्ट इंस्टीट्यूट जापान में कहीं से भी। और यहाँ पर उन्होंने एक ईमेल भी दिया, अगर आपको कोई इशू है एप्लीकेशन रिलेटेड, तो application@mif-japan.org पे आप मेल कर सकते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसीजर क्या है इनका, कि जब आपका एप्लीकेशन इनके पास आ जाता है, इनकी एक स्क्रीनिंग कमिटी बैठती है जिसमें ये आपके एकेडमिक वैल्यूज, आपके रिसर्च पेपर्स, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स है उसके बेस पे आपको ये स्क्रीन आउट कर लेते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। और इनका जो फाइनल यानी सिलेक्शन लिस्ट आता है वो नवंबर 24 में आ जाएगा। और जिनको ये फेलोशिप मिल जाएगी तो नवंबर 24 तक उनको लेटर मिल जाएगी। उसके बाद कुछ लेटर वर्क्स, पेपर वर्क साइन आपको करने पड़ेंगे और उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं।
अब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे उनकी आपको पीडीएफ कॉपी बनानी पड़ेगी। जैसा कि आपके पास सीवी होगा, आपके पास रिसर्च प्रपोजल होगा, आपके पास पेपर्स होंगे, ये तमाम पेपर्स या जो भी रिसर्च प्रपोजल आप होगा ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और ये आपको एमआईएफ को वाया ईमेल भेजना पड़ेगा जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे। तो इनमें कुछ ये यहाँ पर डिटेल्स दिए गए कि पीडीएफ कितना लंबा हो, कितना उसका साइज हो, ये तमाम चीजें दी गई है और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको इंग्लिश में यानी भेजने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि मैंने आपके सामने बताया, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जिसको मैंने भी आपको दिखाया, इसमें जनरल डिटेल्स है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ रीजन फॉर एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन को क्यों भर रहे हैं, तो यहाँ पर रीजन फॉर एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट उन्होंने दे दिया है। 500 वर्ड्स में आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप क्यों अप्लाई करेंगे। तो मुझे लग रहा है जो भी पीएचडी कर चुका है उसको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों अप्लाई करूँ। इसके साथ साथ रिसर्च प्लान आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं किसी पे आप काम करें, बट जिस प्रोफेसर के अंडर में आप जा रहे हैं उसके साथ आप डिस्कस करके या उसका रिसर्च देखिए, उसी रिसर्च में आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप डिटेल्स देंगे, उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट क्या होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, और ये तमाम चीजें आप डिस्कस कर सकते हो होस्ट प्रोफेसर से। उसके बाद अपना सीवी देंगे जिसमें आप हाईलाइट करेंगे येलो में जो आपके रिसर्च पब्लिकेशंस है इस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, यानी आपके जो पेपर्स होंगे उनका आपको पेज नंबर, उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन वगैरह देना पड़ेगा। रिकमेंडेशन लेटर चाहते हैं ये आपके प्रीवियस सुपरवाइजर से या कोई भी प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास सॉफ्ट कॉपीज, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, जो पीएचडी, मास्टर सर्टिफिकेट, बैचलर सर्टिफिकेट, पेपर के ये तमाम चीजें, और जो इनविटेशन लेटर आपको मिली है होस्ट इंस्टीट्यूट फ्रॉम जापान वो आपको खुद करना पड़ेगा, उसको भी भेजना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह वो करना पड़ेगा, उसका नाम, होस्ट इंस्टीट्यूट की एफिलिएशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर वो लिखा होना चाहिए कि मैं उसको होस्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस ये 7 स्टेप प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हैं जापान जैसी इंस्टीट्यूट, जापान जैसी कंट्री में जो कि इस वक्त रिसर्च में काफी ज्यादा आगे हैं, वहां पर 6 महीने का पोस्ट डॉक करें तो एक प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पर बताया मैट्सुमाई इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से इस फेलोशिप के बारे में। तो मेरा मकसद इन वीडियो सीरीज का ये है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, पीएचडी हो, इवन पोस्ट डॉक हो या जॉब्स के बारे में जहां जहां इंफॉर्मेशन मिले आपको अपनी जबान में क्लियरली बताऊं। क्योंकि अक्सर इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनेट पे जो होती है वो बोगस है, या तो वो बोगस है या फिर पुरानी है या फिर पता नहीं होता कैसे आप अप्लाई करें। तो मेरी कोशिश होती है कि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जिसमें मैं खुद रिसर्च करता हूं आप तक पहुंचे। इसके बारे में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स देता हूं और आप कमेंट बॉक्स में इसमें आप लिख सकते हैं क्या क्यूरीज है या क्या क्वेश्चंस है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-on-1 डिस्कशन करना अपने करियर के बारे में या जॉब्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मेरी जो चैनल है डॉक्टर खालिद हकीम, उसके ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करें। एक तो होता है सब्सक्रिप्शन, मैं कहता हूँ ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करें, उसके बाद एक प्लान आपके सामने आएगा, वो क्लियर करने के बाद हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाए जो चाहते हैं कि उनकी पोस्ट डॉक टाइम पे हो जाए और एक बेहतरीन अंदाज में हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।